बैठ के भी दो, ये नियम खंडित न हो। सांझ और सवेरे 5 मिनट हमारा रूप भी देख लिया करो कि कैसा है आश्रम, कैसे हैं गुरु महाराज। आस्ते आस्ते हृदय में देखना शुरू करो। ये 2 मिनट भी स्वरूप देख लोगे हमारा, प्रभु से जहां श्रद्धा से डोरी लग जाएगी, तो जिसका नाम मन भजन है, योग साधना है, जिसका नाम मंत्र है, मैं यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा और तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। तो भजन एक जागृति, मंत्र एक जागृति है। और जागृति का प्रथम चरण में, और जिस परमात्मा की हमें चाह, जिस सत्य पर हम खड़े हैं, प्रभु उतराए आत्मा से अभिन्न होकर मार्गदर्शन करने लगे, अवतरित हो जाएं। पहले विधि प्रदान करेंगे, फिर इस तरह उठ जाने पर ब्रह्मा, फिर योग सेम करेंगे, परवरिश करने वाली परशक्ति विष्णु, फिर संहार। संहार जो अंतिम प्रकृति के संस्कार का संहार हुआ, तो शेष बचता है शिव तत्व, वो परम तत्व, परमात्मा तत्व, ज्योतिर्मय तत्व, एक ही बात। इसीलिए ये मनुष्य को परवरिश पसंद है, इसलिए परमात्मा के उस छवि को जल्दी स्वीकार करते हैं जो योग क्षेम करती है, परवरिश करती है, पालन करती है। तो विष्णु के उपासक ज्यादा है भारत में। और फिर मनुष्य को चाहिए कल्याण, तो शंकर के भी उपासक बहुत है जो शिव कहलाने लगे। और ब्रह्मा करता है उत्पत्ति, कहीं 10 जन्म और लिखा कर्म है, वो 20 ने लिख दे इसलिए ब्रह्मा के उपासक कम, तीनों भ्रांति। आप भजन करो, ये जागृति है। पहले परमात्मा प्रसन्न हुआ तो आप में अंतःकरण में प्रसारित होकर आत्मा से अभिन्न होकर विधि जागृति, फिर योग क्षेम परिपालन, और फिर संघर्ष, नहीं फिर संहार। भीम इसी स्थिति में था, पांडव इसी स्तर पर थे। भीष्म जी ने, हाँ तो बात लंबी हो जाएगी, क्यों कहें। फिर बाद में ये जिस दिन से भगवान पढ़ाने लगे, भजन सिखाने लगे, ये मंत्र की जागृति है। मंत्र जागृत हो गया, भजन जागृत हो गया, और एक बार जागृति होगी तो निश्चित मोक्ष देके दम लेगा। माया में कोई वज्रापात नहीं है जो आपको उनसे छीन ले और पतित कर दे। आरंभ का नाश नहीं है ईश्वर पथ में, यह है जागृति। फिर एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। पहले वेखरी, मध्यमा, पसंती, परा। वेखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, राम राम, ओम ओम। मध्यम माने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। इस ढंग से उच्चारण करो कि उच्चारण अवश्य करो और सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सा जीभ का सहारा दो, उच्चारण करो, सुनो भी। पास पड़ोस में कोई बैठा उन्हें सुनाई पड़े। ये मध्यम वाणी का जाप। वो तेज था, ये आस्ते वाणी एक ही है। किंतु फिर और मन में टिकने की क्षमता आ गई तो पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव सांस पर है। शांत बैठ जाओ, देखो श्वास कब आई और कब लौट के गई, इसे पहचानो। कितनी बाहर रुकी इसे जानो, कब लौट के आई इसे देखो। फिर कितनी रुकी इसे पहचानो, फिर कब गई इससे। जब मन देखने लगे, खड़ा होके ये इस अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, मन भली प्रकार देखने लगे, तब चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम ओम। राम जपते हो तो सांस आई तो रा, गई तो मैं, एक ही मतलब है। फिर अब कुछ दिन तो चिंतवन से ढालना पड़ता, फिर ढला ढलाया मिल जाता है। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। जपो मत, बल्कि मन को सब ओर से, मन को बैठा दो श्वास के बाजू में, देखा भर करे कि कब श्वास आई और क्या कहा, कब लौट के गई और क्या कहा, सुना भर करे। जब सुनने की क्षमता आ गई, ये है पश्यंती वाणी का जाप। और फिर पश्यंती की परिपक्व और परा के प्रवेश काल में रामे के बीचे कबीरा रहे लुकाए।
मन जब रा और में ओम ओहम ओम इसके बीच में जब खड़ा हो जाए, मन की दृष्टि सूरत वास की तरह खड़ी हो जाए, तेल धारावत वृत्ति चलने लगे ओम ओहम ओम, तो फिर यह मंत्र की परिपक्व अवस्था, मंत्र सद गया। मन अंतर से मंत्र ये साधारण नामी इस अवस्था में पहुंच के, इस ऊंचाई पे पहुंचकर मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है। अब केवल रिजल्ट भर बाकी बचा। ये कर्मोन्नत अभ्यास से ये भी तब है जब भगवान हर परिस्थिति में भगवान योग क्षेम करें, आगे पीछे रहें। ये गोपनीय है, ये वाणी से कहने से भी नहीं आएगा। भगवान हृदय से बताते हैं, जागृत है, विश्वास करेगा कोई? कभी नहीं। और सूरत श्वास में खड़ी विश्वास करेगा कोई? कभी नहीं। इसलिए मंत्र की जागृति गोपनीय और मंत्र का प्रवाह, मंत्र की परिपक्व अवस्था जब ये भी गोपनीय, ये अनिर्वचनीय है। वही जानता है जिसके हृदय में ये जागृत है। तो नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। नाम और स्वरूप दोनों की गति अखतनीय कथानक है। संसार में अपना कार्य सफल करने के लिए राजनीतिक पैटर्न पर लोगों ने इसका बड़ा प्रयोग किया। प्रताप भानु एक सृष्टि का एक छत्र सम्राट था। उसी का भगाया हुआ राजा एक साधु बन के जंगल में बैठा था, कपट से मुनि भेष बना रखा था। और उसका एक साथी था काल केतु राक्षस, वो सुअर बनना, गधा बनना जानता था। सुअर बन के राजा को भरमा के वहीं खड़ा कर दिया। कपटी मुनि ने उठ के, उन मुनि महाराज ने प्रणाम राजा को उतारा, पानी पिलाया, बोले आपका नाम? बोले मैं प्रताप भानु नरेश का मंत्री हूँ। बोले नहीं, मैं तपोबल से भली प्रकार जानता हूँ, आप प्रताप भानु नरेश हैं स्वयं। राजा सर्वत्र अपना नाम नहीं बताया करते, आपका ये छिपाव मुझे बहुत प्यारा लगा। आपका निवास 70 योजन पर है, एक सुअर के शिकार में आप भटक के यहाँ पहुंच गए हैं। बोले भगवान आपका नाम? बोले एक तनु। बोले नाम का अर्थ? सृष्टि के आरंभ में मैं ही जन्मा था, फिर हमने शरीर बदला ही नहीं, एक तन बना रहा, इसलिए एक तनु। प्रताप भानु चक्कर में पड़ गए। तो सृष्टि का एक छत्र सम्राट होना अलग बात, किंतु ये दीर्घ जीवन तो मेरे पास भी नहीं है। बोले भगवान क्या मैं दीर्घ जीवी हो सकता हूँ? बोले अवश्य, तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं। बोले भगवान बड़ा जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर, तपस्या तो अब संभव नहीं, आशीर्वाद। बोले मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो, और जितने 4 जिलों में ब्राह्मण है सबको न्योता दे दो। 1 लाख ब्राह्मण इकट्ठा करो, भोजन कराओ, आशीर्वाद मिलेगा, अवश्य पा जाओगे। और फिर उसने कहा कि बोले एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि ताते में तो ही भर जाऊं राजा, कहे कथा तब पर मैं अकाजा। हम दोनों की वार्ता कोई सुनने न पावे, मंत्र गोपनीय है। कारण कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फरई तबई जब करिए दुराऊ। जोग जुक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तब फलीभूत होता है जब छिपाया जाए। वो छठे श्रवण ये परत कहानी नास तुम्हार सत्य मम बानी खूब धमका दिया। वो राजा ने किसी से कहा ही नहीं, सत्य केतु कुल को नहीं बांचा, विप्र श्राप किमी होई असाचा। ये गोपनीय मंत्र ने प्रताप भानु का सर्वनाश कर दिया। वंश में कोई अश्रु बहाता जलदाता नहीं बचा। कदाचित वो बता देता तो रात्रि भर में तो सीआईडी विभाग सक्रिय हो जाता, सुबह भरे में पता चल जाए गुरुजी की उम्र कितनी है और कुटिया कब बनी थी, नहीं पता चल जाता। इसलिए गोपनीय मंत्र धूर्त लोगों ने उल्लू सीधा करने के लिए प्रयोग किया है। रावण ने भी गोपनीय ही वेश बनाया था। और जब हनुमान संजीवनी लेने चले तो एक काल नेमी निशाचर को बुलाया। रावण ने बोले जल्दी भाग,
हनुमान से